Question number 44. Priya, Komal, Rakhi were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 1 is to 1. They decided to dissolve the partnership. On that date of dissolution, sundry assets including cash 5,000 amounted to 88,000. Assets realized 80,000 including an unrecorded asset which realized 4,000. A contingent liability on account of bill discounted 8,000 which was paid by firm. The capital account of Priya, Komal and Rakhi showed a balance of 20,000 each. तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना है। तो अब इसमें हमें आगे क्या करना है वो देखना है। इसमें पहले हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो, सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश अमाउंटेड टू 88,000। तो हम लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट्स 83,000 और 5,000 का हमारे पास था कैश। ठीक है। फिर उसके बाद है एसेट्स रियलाइज्ड 80,000। तो ये एसेट्स जो रियलाइज्ड हुई हैं हमारी 80,000 की, इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट विच रियलाइज्ड 4,000, दैट इज ओके। जितना भी पैसा मिला वो हम यहाँ रियलाइजेशन में लिख सकते हैं बाय बैंक 80,000। फिर एक कंटिजेंट लायबिलिटी एंड अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड 8,000 विच वाज पेड बाय द फर्म। ये भी यहाँ लिख सकते हैं टू बैंक 8,000। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रिया, कोमल एंड राखी 20,000। So capital accounts, Priya, Komal and Rakhi 20,000 each, 60,000। तो सैलरी लाइबिलिटीज हो जाएंगी या क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ये 88,000 है टोटल। तो ये हो जाएगा 28,000। तो बैलेंसिंग फिगर इज सैलरी लाइबिलिटी। इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर ये हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सैलरी एसेट्स 83,000, 83,000 और 5,000 का जो कैश है वो कैश अकाउंट में लेके जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटीज हमारे रियलाइजेशन में आएंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज 28,000। और कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 20,000, 20,000। ठीक है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का निकाल लेंगे लॉस या प्रॉफिट जो भी है। देखो, सन्ड्री, हमने सन्ड्री एसेट्स का 80,000 रियलाइज कर लिया, लेकिन जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है उनका भी पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज 28,000। तो हम देख लेते हैं लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हमें। 83 प्लस 8 प्लस 28, 119। तो 11,000 का हमारा लॉस आ गया। देखो, 83 प्लस 8 प्लस 28, 119। सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रिया, कोमल एंड राखी 11,000। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1, 2750, 2750 इंटू 2, 5,500। अब ये जो कैपिटल अकाउंट्स हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे।
टू रियलाइजेशन 5500, 2750, 2750। फिर टू बैंक, सो 20,000 माइनस 5500, 14,500, 20,000 माइनस 2750, 17,250, 17,250। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे हम। तो रियलाइजेशन में जहां भी बैंक होगा वो देखेंगे। सो 8,000 एंड 28,000 डेबिट साइड पर है, तो वो यहाँ आ जाएगा। 8,000, 28,000 बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। और क्रेडिट साइड पे आप देखोगे तो 80,000 है। सो 80,000 टू रियलाइजेशन। फिर ये बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी है। 14,500 बाय प्रिया कैपिटल, बाय कोमल, कोमल्स कैपिटल, और बाय राखीज कैपिटल। 17,250, 17,250। 85,000, 8,000, 28,000, 14,500, 17,250, 17,250, 85,000। तो हमारा बैंक अकाउंट मैच हो रहा है, आंसर इज करेक्ट। The question number 45, partnership between A and B was dissolved on 31st March 2025. On that date, the respective credits to the capital account of A and B and 20,000 were owed by B to the firm. 1 lakh were owed by the firm to A and 2 lakh were due to the trade creditors. Profits and losses were shared in the ratio 2:1. Assets represented by the above stated net liabilities realized 4,50,000 exclusive of 20,000 owed by B. So the liabilities were settled at the book figure. So prepare realization account and all. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इन्होंने कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो ए का है 1,70,000 और बी का है 30,000। ठीक है, अब ये हो गया 2 लाख। फिर है 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, तो ये हमारी एसेट में आएगा, ओड बाय बी, कितना, 1 लाख। सॉरी 1 लाख नहीं, 20,000, 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, 20,000। फिर क्या है, 1 लाख वर ओड बाय द फर्म टू ए, यानी कि ये फर्म की लाइबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम ए
1 लाख, और 2 लाख वर ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, एंड ट्रेड क्रेडिटर्स 2 लाख. सो प्रॉफिट्स एंड बस, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इतना ही आएगा. सो 5 लाख, और यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री एसिड्स 4,80,000. तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. यहाँ आ जाएगा 5 लाख, और इसको हम टोटल कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे. ठीक है. अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं. सो टू सन्ड्री एसिड्स 4,80,000, और बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 2 लाख. ठीक है. ओड बाय बी जो है 20,000, ये एसेट है, तो इसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे 20,000. सो ए और बी, यहाँ कोई पार्टनर नहीं है. सो टू ओड बाय बी 20,000, जो एसेट्स में था वो यहाँ आ गया. ठीक है, 20,000. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं, 1,70,000 और 30,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर एक और है लोन फ्रॉम ए 1 लाख, उसका हम अलग से अकाउंट बना लेते हैं. लोन फ्रॉम ए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. तो अभी हमने बैलेंस शीट के सारे चीजों को लिख लिया है. ठीक है, बैलेंस शीट का सब कॉपी कर लिया हमने. तो अब हमें देखना है इसमें एडजस्टमेंट क्या था, कि 4,50,000 में एसेट्स रियलाइज हो गई हैं एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000. तो यहाँ आपको मिल गया बाय बैंक 4,50,000, और ये नेट एसिड्स है, तो इसमें एसिड्स का भी सब मिला के किया है. नेट ऑफ net liabilities, the assets represented by the above stated net liabilities realized 4,50,000. ठीक है. अब इसमें हम देख लेंगे गेन आता है, क्या आता है, लॉस आता है. इनका क्रेडिटर्स का भी पेमेंट करना होगा टू बैंक 2 लाख. अब आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल. सो 30,000, 20,000 और 10,000, 6,80,000 टोटल, और 6,80,000 टोटल. ठीक है. अब जो बैंक है वो बैंक में चला जाएगा 2 लाख, और टू रियलाइजेशन 4,50,000. ठीक है, 2 लाख एंड 4,50,000 चला गया. फिर लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 20,000 और 10,000 का. सो 20,000, 10,000, टू रियलाइजेशन, लॉस ट्रांसफर हो गया. अब इसको पेमेंट कर देंगे. सो टू बैंक 170 माइनस 20, 1,50,000, और ये तो 30 पूरा हो गया, इसकी कुछ नहीं. तो इसका टोटल कर देंगे, 1,70,000, 30,000, 170, 30.
फिर ये 150 का जो पेमेंट हुआ है ये यहाँ आ जाएगा। बाय ए इज कैपिटल 1,50,000। और ये जो हमने लोन अकाउंट बनाया था इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख। तो ये यहाँ आ जाएगा बाय लोन फ्रॉम ए 1 लाख। तो ये देखो हो गया। 4,50,000। हमारा बैंक मैच हो रहा है टोटल, तो आंसर इज ओके गुड।